है संत सोमवार के तहत हम संतों के बारे में विमर्श करने का हमने तय किया हुआ है। इसमें जो भक्तिकालीन के संत कबीरदास है उनके दोहों पर हम चर्चा कर रहे हैं। बड़े एक सरल और सरल तरीके से उन्होंने आम जनता के लिए अपने दोहों के द्वारा वैदिक ज्ञान एक तरह से दिया हुआ है। ऐसा ज्ञान दिया है जो दिव्य ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो संत कबीरदास ने हमें दिया है। आज हम उनके दोहों पर चर्चा करेंगे। बहुत विशाल उन्होंने लिखा है काफ़ी, और जो भी संकलन मेरे पास है उनका मैं आप लोगों को कोशिश करूं कि सुनाऊं। तो आइए शुरू करते हैं। चेतनी चौकी बैस करी सतगुर दीना धीर, निरब होए निसंक भजी केवल कहे कबीर। चेतनी चौकी बैसी करी सतगुर दीना धीर, निरब होए निसंक भजी केवल कहे कबीर। यहाँ पर कितनी अच्छी बात की है कबीरदास जी। गुरु को बहुत जोर देते हैं, कहते हैं एक सदगुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो पहले भावार्थ हम देख लेते हैं। भावार्थ में कह रहे हैं, सदगुरु ने ज्ञान की चौकी पर बैठकर शिष्य को बोध देकर, ज्ञान देकर, धैर्य प्रदान कर कहा कि तुम हे शिष्य, तुम निर्मल चित्त हो, सांसारिक माया मोह त्रासों से भय रहित होकर केवल ईश्वर का ही भजन करो। ये उन्होंने बता दिया। सदगुरु अगर अच्छे मिलते हैं तो खुद भी वो अपना जीवन उच्च जीवन जीते हैं जो गुरु होते हैं, और अपना जीवन जैसे जीते हैं तो उनके शिष्यों को लगता है यार हाँ मेरा गुरु बड़ा निष्कंपट है, बड़ा प्यारा है। तो फिर गुरु अपने ज्ञान के द्वारा मार्ग प्रदर्शित करता है, बेटा इधर उधर मत भटको, ये जितनी जो है ये सारी माया है, माया में तुम भ्रम में पड़ोगे। तुम्हें कभी कुछ ये चीज़ चमकती लगेगी, तुम्हें खाने की ये चीज़ तुम्हें लालच देगी, कोई तुम्हें चीज़ दिखने से तुमको भ्रम में डालेगी, कोई चीज़ तुम्हें हो सकता है तुम कोई कर्णप्रिय तुम्हें लग जाए, तुम उसको सुनने में लग जाओ, पता लग रहा बाद में वहाँ से गाली हो रही है, कुछ भी हो रही है। तो वो कहते हैं कि तुम जो ये शिष्य, तुम असल में निर्मल चित्त हो, किसी भी चीज़ का तुम्हें फर्क पड़ सकता है, लेकिन अपने निर्मल चित्त को जो है सिर्फ प्रभु के भजन में लगाओ, बाकी चीज़ें छोड़ दो। बाकी तो पूरी है माया का खेल है, माया के खेल में फंसोगे तो कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो कुछ चल रहा है, जो कुछ गतिविधि हो रही है, जो लोगों को देख रहे हो ना तुम, जो लोग कहते हैं मैं मौज ले आऊँ, वो मौज नहीं ले रहे हैं, वो असल में अंधेरे में जी रहे हैं। तो ये शिष्य तू भी निर्मल चित्त है, जाग के सचेत होकर सिर्फ प्रभु भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर। आज का दूसरा दुआ है, सतगुरु मिलिया तका भया, जे मन पाड़ी भोल, पासी बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। सतगुरु मिलिया तका भया, जे मन पाड़ी भोल, पासी बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। अब यहाँ पर क्या है, जो लोग खुद ही भ्रम में हैं, भ्रम किस तरह का कि वो भोगना भी चाहते हैं, आध्यात्म भी देखना चाहते हैं, अपने को भी मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो सांसारिक माया है कि जो अरबपति बनने की चाह है, जो करोड़पति बनने की चाह है, जो जमीन जायदाद बटोरने की जो चाह है, अपने लिए गाड़ियाँ बटोरने की जो चाह है, जो हवाई जहाज में उड़ने की चाह है, अपनी चाह वो भी है, वो देख रहा है दूसरों को, यार ये तो देखो जो सांसारिक मौज है उसी में मौज है। दूसरी तरफ कभी कभी उन चीज़ों से जब विरक्त होता है तो वो आध्यात्म की भाव भी आती है। तो ऐसे के लिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अगर गुरु भी मिल जाते हैं जो दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं, ऐसे को अगर गुरु भी मिल जाते हैं तो कोई लाभ नहीं हो सकता, वो लोग ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, वस्त्र को कपड़े को रंगने से पूर्व ही अगर वो नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको फिर जो रंगरेज है, रंग रंगने वाला है, वो क्या कर सकता है। कपड़ा रंगने से पहले ही अगर
कपड़ा फट जाए, खराब हो जाए, तो उस कपड़े को रंगने का क्या अर्थ है? तो यही यहाँ पर कहा गया है, अगर शिष्य ही गलत है, हाँ, एक जड़ बुद्धि एक मूर्ख होते हैं, यही जो भ्रम में फंसे हुए शिष्य हैं, अगर ऐसा ही शिष्य किसी सदगुरु के हाथ भी पड़ जाए ना, तो सदगुरु उसका क्या कर लेगा? वो तो माथा पीटता रह जाएगा, यार कहाँ मैं ये पत्थर पर लकीर छोड़ने, निशान छोड़ने की बात कर रहा हूँ, ये तो दिमाग से भ्रमित है, ये मौज करते हुए, ये सांसारिक सुखों को देखते हुए आध्यात्म का मजा लेना चाहता है। मैं तो किस आदमी को मैंने अपना शिष्य बना लिया, वो तो गुरु जो है बड़ा ही दुखी हो जाएगा ऐसे शिष्यों को पाकर। तो यहाँ पर यही कहा गया इसलिए कि अगर शिष्य नाकाबिल है, जो समझने वाला है, हम ऐसे आदमी को ज्ञान दे रहे हैं आध्यात्म का, जो ब्रह्म पड़ा है, जो माया के मोह में बिल्कुल बुरी तरह आसक्त है, वो सब कुछ भोगना चाहता है, वही सांसारिक सुखों में आसक्त है, तो उसको तुम आध्यात्मिक ज्ञान देकर क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब आज का जो है तीसरा दुआ, इस पर पढ़ते हैं, इसको ध्यान देते हैं। बूढ़े थे परियोब रे, गुर की लहर चमन की, भेरा देखा जर जरा, तब उतरी पड़े फरंग। बूढ़े थे परियोब रे, गुर की लहर चमन, भेरा देखा जर जरा, उतरे पड़ी फरंग। इसका भावार्थ है, हम तो इस भवसागर में डूबने को ही थे कि गुरु कृपा की एक लहर ने हमें पार लगा दिया। उस गुरु कृपा के द्वारा ही हमने देखा कि जिस पिशाच आदि के बेड़े से हम संसार सागर पड़ना चाहते थे, वह तो जीर्ण शीर्ण है, अतः हम उससे तत्क्षण कूद पड़े और प्रभु भक्ति का संबल ग्रहण किया। भाव यह है कि केवल गुरु कृपा से ही भवसागर पार किया जा सकता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है, कुछ लोग सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग आध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो शास्त्र इत्यादि भी पढ़ लेते हैं, ज्ञान की पोथियाँ भी वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका वो इंटरप्रिटेशन है, उसका भावार्थ वो अपने तरीके से ही करते हैं। इसके लिए तो एक जो काबिल समर्थ गुरु है, वो अपने ज्ञान के द्वारा बता सकता है कि क्या सच है क्या बुरा है। तो यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि आदमी जो है, खाली जैसे आदमी भागवत कथा सुनने जा रहा है या किसी संत के प्रवचन सुनने जा रहा है, उसको लगता है इन्हीं को सुनकर मुक्ति मिल जाएगी, वो रोज़ रोज़ बदलता रहता है, आज इस बाबा के पास, कल उस बाबा के पास, परसों उस बाबा के पास, अपनी मुक्ति की चाह में बाबाओं को बदलता है। लेकिन बाबाओं के ज्ञान से उसको मुक्ति नहीं मिलती। उसको मुक्ति किससे मिलेगी? उसको अगर मिल गया एक सदगुरु जिसको ज्ञान है, जो ऑलरेडी मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त है, जो ये नहीं कि भैया मैं भागवत कथा कराऊंगा तो मेरे लिए 5 लाख रुपए पहले यहाँ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दो, तब मैं भागवत कथा कराने हूँ, ऐसा नहीं। वो संत जो निर्मोही है, जिसके अंदर कोई भी कुछ वासना, कुछ लोभ लालच कुछ भी नहीं है, वो गुरु ही समर्थ गुरु है, क्योंकि वो सब कुछ त्याग कर चुका है। ऐसा गुरु अगर मिल गया तो आप समझ लो आप भवसागर पार हो गए, वो फिर आपको किनारे लगा के रखेगा। तो यहाँ पर गुरु की महिमा को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि भैया कितनी ही चीज़ों, कितने तरीके से तुम ढूंढने की कोशिश करो। आदमी 20 तरह के उपाय करता है, आदमी व्रत करता है, उपवास करता है, तरह तरह की जतन करता है अपनी आत्मिक सुख के लिए, लेकिन उसको वही दिला सकता है जो उसको आत्मिक सुख की अनुभूति है, जिसने आत्मिक ज्ञान लिया है, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान लिया है, वही तो तुम्हें रोशनी दिखाएगा। तुमको इस जो सांसारिक रोशनी है, कितने वाट का भी तुम बल्ब ला लो, उससे थोड़ी तुम्हारा अंतर चेतना जागृत होती है। अंतर चेतना जागृत करने के लिए तुम्हें खुद अपने अंदर उतरना होगा, और वहाँ कौन ले जाएगा? वहाँ एक समर्थ गुरु ही ले जाएगा। ये थे आज के दोहे। तो आप जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहिए और कुछ बताइए और क्या सुनना चाहते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।